अभी आगाज में आपको बताया कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपने मुफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। गैर जमहूरी शख्स तो चला गया लेकिन वो सोच अब भी वही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी शख्स तो चला गया लेकिन वो सोच अब भी वही है। आज तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि इमरान खान ने हर इदारे को बांट दिया, उन्हें आइन और निज़ाम के खिलाफ लाया गया था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आइनी, सियासी और मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका मजीद कहना था कि मुआशी बहरान होगा तो क्या अवाम आइन खाएंगे। बिलावल भुट्टो ने आज तकरीब से खिताब किया और कहा कि दोगला निज़ाम नहीं चलेगा, मुक़द्दस गाय का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदलिया के मौजूदा तर्ज अमल का दिफा करना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपने मुफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया, लेकिन हमने देखा इस गैर जमहूरी शख्स का हम खात्मा करेंगे और जमहूरियत का बहाली होगा। लेकिन हमने देखा वो शख्स चला गया, वो सोच वहीं के वहीं है। वो नुकसान जो 3 साल में हुआ, पता नहीं हम कब तक इस नुकसान का जो असरात है वो भुगतते रहेंगे। कब तक हमारा पार्लियामान, हमारा सियासतदान इतना डिवाइडेड होंगे कि मुल्क चलाने में मुश्किलात आ रहे हैं। PSL तनाज़ा नज़म सेठी ने वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आला पंजाब की शिकायत कर दी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नज़म सेठी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नज़म सेठी ने वज़ीर आज़म को PSL मैचेस की मुमकिना मुंतकली और निगरान पंजाब हुकूमत के रवैये से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म की नज़म सेठी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा कि PSL कौमी इवेंट है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब नज़म सेठी निगरान हुकूमत को सिक्योरिटी और दीगर अखराजात की मद में कोई पैसा ना देने पर बज़िद हैं। नज़म सेठी ने कहा कि बात ना सुनी गई तो मंगल से तमाम मैचेस कराची शिफ्ट कर दिए जाएंगे। PSL तनाज़ा नज़म सेठी ने वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आला पंजाब की शिकायत कर दी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नज़म सेठी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। कराची के बाद लाहौर में भी PSL की बहार। आज के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में टकराएंगी। कलंदर्स 3 में से 2 मैच जीतकर तीसरी, जबकि ज़ल्मी 4 में से 2 मैच जीतकर चौथी पोजीशन पर है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम ने। जी यूसुफ, कराची के बाद अब लाहौर में PSL की बहार है, क्या मनाजिर हैं, कैसे इंतज़ामात हैं? जी बिल्कुल, आज सुपर संडे है और अब आज पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग के 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की, जबकि अब मुकाबला एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इसके लिए अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले जो दोनों टीमें वो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच चुकी थी और उन्होंने अपनी भरपूर तैयारी भी की, अपनी प्लेइंग 11 को भी उसमें उन्होंने हतमी शक्ल दी। आज इस मुकाबले की खास बात दुनिया के दो बड़े खिलाड़ियों के दरमियान टाकरा होने जा रहा है, जिसमें बाबर आजम जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, जबकि लाहौर कलंदर की जो क़यादत शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, एक बड़ा बैट्समैन है और एक सबसे बड़ा बॉलर है। आज देखते हैं कि दोनों के दरमियान ये मुकाबला जो होने जा रहा है इसमें कामयाबी कौन हासिल करता है। कल जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि वो बाबर आजम को पहले ही ओवर में आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको खासा कि शाहीन शाह अफरीदी जब पहले ओवर में कोई कामयाबी हासिल करे उनकी टीम आसानी कामयाबी हासिल कर देती है। तो बाबर आजम ने जवाबन कहा था कि मैं भी तैयारी करके आऊँ, यहाँ पर ये मेरा चूंकि होम ग्राउंड है, यहाँ पर मैंने सारी क्रिकेट खेली है, और शाहीन शाह अफरीदी का क्योंकि ये होम ग्राउंड है तो हम दोनों के दरमियान एक अच्छा मुकाबला होगा। हम दोनों अच्छी तैयारी के साथ अपनी टीम की कामयाबी। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। PTI की जेल भरो तहरीक जारी। गुजरावाला में 80 से ज़ायद कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। 5 कैदी
कैदी वैन कारकुनान को लेकर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। पीटीआई की खवातीन की भी गिरफ्तारी देने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। जिसने गिरफ्तारी देनी है पुलिस वैन में बैठ जाए। मर्द कारकुनों के लिए पुलिस ने ये ऐलानात किए। पीटीआई की जेल भरो तहरीक जारी है। गुजरांवाला से आज 80 से ज़ायद कारकुनान ने अपनी गिरफ्तारियां पेश कर दी। 5 कैदी वैन कारकुनान को लेकर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। पीटीआई की खवातीन की भी गिरफ्तारी देने की कोशिशें, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करने से साफ इनकार कर दिया और साथ में ये भी ऐलान किया कि जिसने गिरफ्तारी देनी है पुलिस वैन में बैठ जाए। मर्द कारकुनान के लिए पुलिस ने ये ऐलानात किए हैं। जेल भरो तहरीक जो कि जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और गुजरांवाला में आज 80 से ज़ायद कारकुनान ने अपनी गिरफ्तारियां पेश कर दी हैं और पुलिस की 5 वैन्स इन तमाम कारकुनान को लेकर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो चुकी है। इसके साथ साथ खवातीन ने भी आज कोशिश की कि कुछ गिरफ्तारियां पेश की जाएं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से ना सिर्फ इनकार किया, लेकिन मर्द हजरात के लिए, मर्दों के लिए उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनमें से कोई गिरफ्तारी देना चाहता है तो पुलिस की वैन में बैठ जाए। मर्द कारकुनों के लिए पुलिस ने ऐसे ऐलानात किए। पीटीआई की जेल भरो तहरीक जो कि इस वक्त जारी है, मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। गुजरांवाला में 80 से ज़ायद कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। 5 कैदी वैन कारकुनान को लेकर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। पीटीआई की खवातीन की भी गिरफ्तारी देने की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। जिसने गिरफ्तारी देनी है पुलिस वैन में बैठ जाए। मर्द कारकुनों के लिए पुलिस ने ये ऐलानात किए। किसी भी खातून को हिरासत में नहीं लिया गया। खवातीन भी गिरफ्तारी देने के लिए वहां पर पहुंची। वेलकम बैक। पीटीआई की जेल भरो तहरीक जारी। गुजरांवाला में 80 से ज़ायद कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है हाफिज शाहिद मुनीर ने। जी हाफिज शाहिद मुनीर, ही बताइएगा गुजरांवाला से कितने कारकुनान ने गिरफ्तारी दी, क्या सूरत हाल थी उस वक्त? वो है 130 का, जबकि पुलिस किराए 70 और 85। फाइनली जब हमने पुलिस कर चुका है तो 80 के करीब बताया गया है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुहाना में नजर मोहम्मद गोंदल है, गुजरांवाला के बख्तुल्लाह सीमा है, फारूक अग्रवाल, यहाँ गुजरांवाला के रियाज चौहान है। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि गुजरांवाला में कौमी असम्बली की 6 सीटें हैं और सुधाई की 14 हैं। कोई एक भी टिकट होल्डर जो गाड़ी में बैठा रहा, किसी एक भी टिकट होल्डर ने आज गुजरांवाला के अंदर गिरफ्तारी नहीं की। हम इस जगह पर खड़े हैं जहाँ से ट्रेन तकरीबन 20 फुट के फासले पर है। ट्रेन को खत्म होता है तो ट्रेन शुरू हो जाती है। ट्रेन के गेट तक की क्वालिटी नहीं किए जा सकते। यहाँ से लेकर सबको जेल तक गई और कहा कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। 4 गाड़ियाँ भरी गई हैं। इसके अलावा 5 गाड़ियां पुलिस की एक्स्ट्रा यहाँ पर खड़ी थी और जेल भरो तहरीक का इख्तिताम कर दिया गया। हमने यहाँ पर सिटी सदर खालिद लोन से पूछा है कि क्या वजह है कि किसी भी कायद ने आज गिरफ्तारी नहीं दी। जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो कारकुन हैं, दूसरे लोग शहरों से आए हुए थे और गुजरांवाला के लोग जहां पर यह जेल भरो तहरीक का आगाज होना था उनकी गिरफ्तारियां क्यों कम हैं। तो उन्होंने बताया कि ये पार्टी स्ट्रेटजी है, हमने अगले मरहले में भी जाना है, इसलिए यहाँ पर हमने कायदीन में से किसी ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। और पुलिस का इसके बारे में यह कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं उनका रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है, लीगल प्रोसीजर किया जा रहा है। इसके बाद उनको पंजाब की दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जितने भी लोग आज गिरफ्तार हुए किसी को भी गुजरांवाला सेंट्रल जेल में मुंतकिल नहीं किया, जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर खारदार तारे लगाकर और बैरियर लगाकर दिन भर खड़ी रही, लेकिन जो आया सेंट्रल जेल की बजाय उसको वैन में डाला और दूसरे अजला में मुंतकिल कर दिया गया। जेल भरो तहरीक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत शुक्रिया हाफिज शाहिद मुनीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इसी बारे में बात करेंगे। जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जेल भरो तहरीक में सिर्फ 100 या 125 बंदा इकट्ठा हुआ है। राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जेल भरो तहरीक में सिर्फ 100 या 125 बंदा इकट्ठा हुआ है। हमें उम्मीद है, यकीन है कि इस इलेक्शन में जब भी ये होते हैं, ये जल्दी हो या अक्टूबर में हो,
कौम जो है वो इस फितने की शनाख्त करेगी और वोट की ताकत से इसे माइनस करेगी, वरना ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगी। चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि किसी को, बल्कि अपने वकील को, जुबैरी साहब को, वो फलाना केस जड़ा फलाने जज से लगाना है। अब ये जो बेंच फिक्सिंग है, जो कि एक आदमी कह रहा है, हमारा ये मौकफ है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसका सो मोटो नोटिस लिया जाए, अगर ये गलत है तो इसको सजा दी जाए। आप खुद जो है वो आपने कहा है कि हमने जेल में जाना है, और जब आपने जेलें भरनी है तो फिर हमने जहां जहां पे आपने गिरफ्तारियां देनी है वो जेलें तो खाली रखनी है। तो इसलिए पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नजदीक की भरेंगे। ये चाहता है कि मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, क्योंकि इसे मालूम है कि जो मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान के साथ जावेद अली का कौन सा बयान दुरुस्त है? 2 रोज में मुख्तलिफ बयानात मंजरेआम पर। इमरान खान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, खुद पर पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। आज सामने आने वाले इकबाली बयान में उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का दावा किया। कुछ देर बाद उस्मान डार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फिर कहा, मेरा इकबाली बयान गलत है, किसी का पीए नहीं हूँ। उस्मान डार कहते हैं, हमें इमरान खान का साथ देने की सज़ा दी जा रही है। इमरान खान के साथ जावेद अली का कौन सा बयान दुरुस्त है? 2 रोज में मुख्तलिफ बयानात मंजरेआम पर आ गए। इमरान खान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, खुद पर पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। आज सामने आने वाले इकबाली बयान में उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का दावा किया। आगे बढ़ेंगे। NA 193 17 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज। तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी 5800 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। NA 193 में आज इलेक्शन हुआ, इंतखाब हुआ। 17 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने अब तक हासिल किए हैं 5800 वोट और इस वक्त दौड़ में आगे हैं, जबकि नून लीग के अमार अवैस लगारी के 3900 वोट हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे यासिर इकबाल ने। जी यासिर, आज के इलेक्शंस के क्या नताइज हैं? कितने पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब तक आ चुका? जी बिल्कुल इमरान, मैं आपको बताता चलूं, जो गैर सरकारी गैर हतमी जो इसके NA 193 के जो रिजल्ट हैं, हमारे पास 19 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट आ चुके हैं। 237 टोटल पोलिंग स्टेशन है। 19 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं, PTI के मोहसिन लगारी 6100 पर हैं, आगे हैं नून लीग के अमार लगारी जो से हैं 4600 और पीपल पार्टी के 1950 वोट लेकर तीसरे नंबर पे है अख्तर खान गुरचानी। इस वक्त जो PTI का जो उम्मीदवार है वो आगे है, नून लीग उसके पीछे और उसके पीछे पीपल पार्टी है। अब देखना ये है जब रिजल्ट मुकम्मल होगा तो जीत किसके सर पे जाती है ये भी कबल वक्त है, किसको कह सकते हैं। लेकिन कांटेदार मुकाबला रहा। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई, शाम के 5 बजे तक जारी रही। उसके बाद गिनती का अमल शुरू और अब रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हमारे पास मौसूल हुए हैं, 19 रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, जिसके ऊपर PTI का उम्मीदवार आगे है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी का उम्मीदवार है। 6100 वोट लेकर PTI का कैंडिडेट सबसे आगे है और 4600 4600 नून लीग के उम्मीदवार के वोट हैं और 1950 वोट जो पीपल पार्टी के कैंडिडेट के वोट हैं। ऐसा ऐसा जो वोटिंग रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं और ये रात के 12 बजे के करीब तकरीबन तमाम रिजल्ट मुकम्मल होंगे और कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हुई हैं यहाँ पे रिटर्निंग अफसर के बाहर, जहाँ पे रिजल्ट आवेजा हो रहे हैं। बारी बारी हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ रहा है और वहाँ से हम आप तक रिजल्ट पहुँचा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर इकबाल, आपने हमें अपडेट किया। एड ट्यूटर ऐप ने लॉन्च होते ही तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। एड ट्विटर ऐप के हवाले से सियालकोट में आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। माहिरीन तालीम, तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने इसे एक काबिल सत्ताइश कारनामा और मुफीद काविश करार दिया। सेमिनार का अहवाल बता रहे हैं मियां तारिक अंजुम। शहर शहर में तालीम के मैदान में एड ट्यूटर ऐप के चर्चे। सियालकोट में एड ट्यूटर ऐप के हवाले से आगाही सेमिनार सजा। आगाही सेमिनार में माहिरीन तालीम ने भी गहरी दिलचस्पी ली। नहम दहम और 11वीं क्लासेस के तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने भी भरपूर आगाही हासिल की।
सेमिनार के दौरान एड ट्यूटर एक्सपर्ट कोमल तारक ने मल्टीमीडिया पर ब्रीफिंग दी। तलबा तालबात ने एड ट्यूटर ऐप को इंतहाई मुफीद करार देते हुए तालीमी मैदान में इसे एक खूबसूरत इजाफा करार दिया। इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, वो अपने टेस्ट दे सकते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चे की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐसी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। क्लासिक सिस्टम स्कूल में मुनक्किदा एड ट्यूटर ऐप सेमिनार की मेजबानी एसोसिएट डायरेक्टर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप सैफुल आजम ने की। सेमिनार में 3D ऐप को तलबा और तालबात की तालीमी और इम्तिहानी तैयारी के लिए इंतहाई फायदेमंद और मुस्तहसन करार दिया गया। माहिरीन का कहना था कि एड ट्यूटर ऐप से तलबा और तालबात घर बैठे वालिदैन की निगरानी में रोजाना की बुनियाद पर लेक्चर और इम्तिहान की तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। Teacher comes to your doorstep. You can access the knowledge. Most probably assignments are there. You can resolve your assignments. You can communicate with the teachers. It is really beneficial for our students कि cramming को concept खत्म होके इसको जो है वो concept की तरफ लेके आ जाए। वालिदैन और असातिज़ा ने इस ऐप को मुफीद और काबिल-ए-सताइश कोशिश का नाम दिया। एड ट्यूटर ऐप की आगाही के लिए सियालकोट में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियाँ तारक जवेद अंजम, एक्सप्रेस न्यूज़, सियालकोट। और लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलमदार की आमद के सिलसिले में जश्न और मनकबत ख्वानी का एहतमाम किया गया। मिनहाजुल हुसैन जोहर टाउन लाहौर में होने वाले मनकबत ख्वानी में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मनकबत ख्वां मीर हसन मीर ने नजराना अक़ीदत पेश किया। मनकबत ख्वानी की इस रूहानी महफिल से अल्लामा आले अब्बास, मीर तकल्लुम, मीर सज्जाद, मीर कासिम, साजिद बख्तियारी और फरदीन काजिम ने भी अक़ीदत के मोती निछावर किए। इस मौके पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि न्याज का भी वसी इंतजाम किया गया था। खबर देंगे नवाब शाह के करीब दौलतपुर में महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। दुल्हा और दुल्हन निकाह के बाद बारातियों के साथ महंगाई के खिलाफ सड़क पर निकल आए और नारेबाजी की। दौलतपुर में निकाह के बाद अचानक दुल्हा और दुल्हन बारातियों समेत सड़क पर निकल आए और उन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर सिंध यूनाइटेड पार्टी दौलतपुर के रहनुमा मौला बख्श बड़ो, रमज़ान बड़ो, जबकि डॉक्टर सलीम अन्नड़ और मुजफ्फर अली बड़ो भी बारातियों में शामिल थे। इस मौके पर बारातियों ने आटा महंगा हाय हाय, पेट्रोल महंगा हाय हाय और चीनी महंगी हाय हाय के नारे लगाए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।